अरे यही रहो ना, यहीं से कैमरा अपना घुमाओ ना, हो गया बात। वो कहा गोली मार देंगे। एक बात जान लीजिए, हम डरने वाले पत्रकार नहीं हैं। आपको डरा कौन रहा है भाई, यहीं से लो ना। हाँ तो हम उनसे पूछेंगे ना, हम पूछ नहीं सकते हैं क्या? बयान ले लो। जब रात्रि में सरपंच के घर पुलिस ने धावा बोला तो ग्रामीणों का गुस्सा फूटा और गाड़ी चकनाचूर हो गया। गांव वाले का आरोप है कि जानबूझकर प्रशासन के लोगों ने शराब रख दिया और फिर महुआ बनाने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि अभी जांच चल रही है। मौके पर विधायक जी पहुंचे, लेकिन विधायक जी भी पेपर में दिखे। होता है उस पर हम कार्रवाई। मेरा अंतिम सवाल है सर, नावकोठी थाना इधर पड़ता है, ये सर गाड़ी इधर क्यों लगी? अब ये सवाल तो वो पदाधिकारी लोग बताएं। पदाधिकारी कहते हैं, बड़ा पदाधिकारी से कहा। हमने पूछा उनको, जब आपको थाना इधर है, नावकोठी बकरी इधर जाना चाहिए, आप इस रूट से क्यों भागे? तो हमको पब्लिक जाने नहीं दे रहा था, जबकि पीड़ित परिवार बोल रही थी जब उस समय कोई पब्लिक नहीं था। उस समय हम दो गोतनी और एक उनके घर में और कोई है ही नहीं, उनका एक लड़का ही था। उस समय सोया हुआ था। सब लोग जानते हैं जो लड़का दारू न पीता है, न खाता है, न बनाता है, कुछ नहीं करता है। और उसके बावजूद भी इसके घर में आकर के साजिश के तहत दारू माफिया के द्वारा साजिश किया गया है। और साजिश के तहत सरपंच के घर में वह दारू घर में मिलता था और बात होती, वो बारी था उनका, केला के गाछ या कौन सी का गाछ है पता नहीं, वहाँ वो बोतल रख। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है। आप पब्लिक तंत्र देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नावकोठी थाना अंतर्गत गम्हरिया, पीर नगर गम्हरिया गांव में। सरपंच जी के घर में छापेमारी की गई और आरोप है कि इनका लड़का जिसका नाम हर्षवर्धन है, वो शराब का कारोबार करते हैं। सरपंच साहब कई बार दारू माफिया के खिलाफ फेसबुक पोस्ट पर लिखते रहे हैं और दारूबाज के खिलाफ अभियान चलाते रहे हैं, लेकिन एकाएक इनके घर में दारू मिलना, इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं साजिश या फिर कोई ना कोई वजह होगा। यही कारण है शायद कि इतने लोग खड़े हैं, लेकिन प्रशासन की लगातार 3-3 गाड़ी यहाँ पर मौजूद है, प्रशासन भी है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन का क्या कहना है और गांव वाले यहाँ पर क्या कहते हैं। हम चलते हैं और एक एक गांव वाले से ही पूछताछ करेंगे और गांव वाले ही बता पाएंगे। तमाम अधिकारी खड़े हैं और यहाँ पर ग्रामीण भी खड़े हैं। ग्रामीण का कहना है कि सरपंच साहब का लड़का निर्दोष है, लेकिन वहीं प्रशासन ने जब छापामारी किया है, छापामारी के दौरान ये उनको गिरफ्तार करके ले जा रहे थे। और पहले हम ग्रामीण से जानेंगे, उसके बाद हम प्रशासन की भी राय सुनेंगे। कोई हैं, घर वाले हैं कोई? अच्छा ये बताइए कि आपके घर से दारू मिला है? नहीं, उस सब 4 गो घर डूब गया। हम घर गए तो हमको बाहर निकाल दिया। हम जब बाहर निकले तो अगला गाड़ी वाला दारू ऐसे करके ले गया, बगल देखा, उधर सीधे निकल गया। तो हम देखे कि जो बदम क्या है। कौन ले गया? 3 गो 4 गो, एगो वो था और मोछ वाला था। 3 गो गया, 3 गो। बोला गोली मार देंगे हम। अरे यही रहो ना, यहीं से कैमरा अपना घुमाओ ना, हो गया बात। वो कहा गोली मार देंगे। एक बात जान लीजिए, हम डरने वाले पत्रकार नहीं हैं। आपको डरा कौन रहा है भाई, यहीं से लो ना। हाँ तो हम उनसे पूछेंगे ना, हम पूछ नहीं सकते हैं क्या? बयान ले लो। हाँ पहले हमको बोलने दीजिए। सर अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, हमको कोई मतलब नहीं है। पहले आप बयान ले लो इन लोग से। हम बोलते हैं, हम शुरू शांत थे रहे हैं। हाँ बोलिए। तो पहले हम घर गए, हाँ तो घर से हमको निकाल दिया।
दिया। हम बोला कि जो घर वाले हैं, कलिए हाँ हम घर वाले हैं। आप निकलिए, कलिए हम नहीं निकलेंगे तो गोली मार देंगे, निकलिए। कौन बोला? है वो बोला, और 2 और था। लेकिन उसको बेसी हम जानते हैं। ले लेलकै, जेबर ले लेलकै हमार। हमको गला में एक चक्ति था, गोड़ में पायल था। देखिए ना हाथ रम ढकेल उकेल दिया है, देखिए हाथ फूलल है। हमरा देर को चढ़ा दे। अच्छा सुनिए पहले, तब हमको घर से निकाल दिया तो हम गेट पर ठहरा हो गए ऐसे करके। 1 लाख रुपया ले लेलकै। रुको हमरा बोलल दिया तो हम गेट पर ठहरा हो गए। तो ये सब पिछला गरीम था, 4 गो अगला गरीम ये आ 3 गो और था। तो पिछला गरीम दारू था, ऐसे करके छोटका चावल वाला शायद लाल बाबा चावल के बोरा था, उजरा बोरा लाल नहीं, बाबा चावल। प्रशासन आपके घर में दारू के प्रशासन से आपको कोई दुश्मनी है क्या? दुश्मनी क्या हम नहीं, ये सब पिछला गरीब था, 2 गरीब था। एक गरीब वाला ढुक गया अंदर, आ एगो गरीब वाला बगल दीवार के बगल होकर के बारी चल गया, ऐसे करके बोरा लेकर आ उ धक निकल गया, बगल धक पिछला गेट धक निकल गया। नहीं, कभी ऐसा मामला हुआ हो जो कि नहीं, मेरे घर पर कभी आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। सरपंच साहब दारू खिलाफ है, दारू सब पूछिए, प्रशासन है बड़ा बहुत पूछ लीजिए हमरे बारे में। सरपंच है, हाँ मामूली पब्लिक नहीं, सरपंच है। गलत करते थे तो हमारे पास में इतना जनता रहता था ना। कोठी थाना बरमहल मेरे यहाँ आते हैं, पूछिए। उस दिन हम सरपंच गलत करते हैं, दारू बेचते हैं तो हमारे पास में इतना जनता रहता है। दारू पीबो नहीं करते हैं। तमाम तरह के आरोप प्रशासन पर लग रहे हैं और सर आप पर दारू रखने का आरोप लग रहा है सर। क्या नहीं जाना चाहते सरपंच? क्या आरोप है? ये आरोप लगा रहे हैं कि आप दारू रखे हैं। हम ले जाके रखे हैं। घर पर आए, वो जिसको हम पकड़े थे उसको बुलाइए। बेटा सुतल। अच्छा जी जी बोलिए। दूध लाने के लिए तुरंत हमरा देवर, हम दूध लाने गए। तो वो सर जब उन पर आरोप लग रहा है तो सर वो जवाब नहीं देंगे। पूछेगा जवाब देंगे ना, जवाब पूछेगा तो देंगे ना। वही तो हम देख रहे हैं ना कि वो जवाब बोल रहे हैं कि जिनको पकड़े हैं उनको लाइए। अकेला वही तो सर बोल। अच्छा मैडम किनको पकड़े हैं? हमरा बेटा को बुलाइए। हमार बेटा सुतल रहे। क्या क्या हुआ था आप हमको सही से बताइए। ठीक है, हम शोक तुरंत उठबे किए। ये लोग घर में घुसे, ये बोले कि जे दारू बेचता है। हम बोले कि हमारा दिमाग नहीं कम कर छो, दारू मिले छे। बस ये लोग एकदम पूरा फ्रिज उरिज खोले, उसके बाद पुलिस घुस गया। तो हम सोचे कि क्या हुआ, तब बताया कि रेड पर रहा, पूरा एकदम घर में घूम रहे थे। घर में अंदर ये लोग चल गए उधर से। उसके बाद इनको कोई कॉल किया कि पीछे हम पकड़ा है, तो लोग पीछे गए। वहाँ से हमको पता नहीं कौन था नहीं कि था। उसके बाद यहाँ बाहर आए तो हमको ये गमछा ऐसे रखे हुए थे, सो कुटबे के गमछा पकड़ेगा वो कोई थे इनके साथ में और बोलता है मादर चो तुम दारू बेचता है, उठा के गाड़ी में बैठा लिए। उसके बाद मेरे चाचा उचा सब बोल रहे थे आपके घर में दारू मिला है? नहीं, मेरे घर में दारू नहीं मिला है। घर के पीछे कहाँ से लाए ये लोग ने बताएंगे, दारू कहाँ से मिला इनको। उसके बाद जब ये लोग घर में घुसे, उसके बाद पीछे गए तो डायरेक्ट दारू मिल जाता है। ये लोग को पता था लोकेशन की दारू यहाँ रखा था। ये लोग जब यहाँ मेरे घर पे आए तो इन लोग को मेरा घर मालूम था। जब तक लोकल थाना इसके साथ चौकीदार नहीं था, मेरा लोकल थाना नहीं था, मेरे घर पे कैसे आ गए लोग? इनसे कोई घर मेरा देखे हुए थे, भगवान थोड़ी है। उसके बाद जहाँ दारू है डायरेक्ट ये लोग वही दारू के पास गए कि लोग दारू खुद लेके आएंगे, ये नहीं बताएंगे। सर बहुत तरह के सर आरोप लग रहा है सर, आपका क्या कहना है सर? मैं तो गाड़ी से उतर के इन्हीं से बातचीत कर रहा था, मैं उधर गया नहीं था जी। इनसे पूछ लीजिए जो भी है, हम इनके साथ थे। इनका कहना है कि हम ले जाके दारू रखे हैं, तो आप ही उससे निर्णय निकालिए क्या बात है। नहीं सर, इनका कहना है वो तो सफाई आप नहीं देंगे सर। आप इनका कहना क्या था कि हम ले जाके रखे हैं। हम तो इनके साथ बात कर रहे थे घर में, दारू मिला पी बगीचा से, फिर हम कैसे रखें सर? यानी कि आपके साथ और लोग थे, वो लोग कहाँ गए हैं? पहले उन लोग को बुलाइए। लोग इसी में है। कहाँ बुलाइए, सबको खुद बता रहे हैं। बुलाइए वो लोग कहाँ है? आपके साथ जो 2 गाड़ी थे कहाँ है लोग?
तो देखबे कैलिए दारू बारी लेने आइले ना पानी गेले सुनिए पहले, और उसके बाद ही दारू लिए जबरदस्ती उठा के सीधे चल दिए। अब दारू आपको जब मिल गया तो आप पहले वहाँ पर रुक के पूछिएगा ना, डायरेक्ट गाड़ी में घुसाइएगा, आपसे पूछ रहे हैं आप डायरेक्ट घींचे हुए चल दीजिए। उसके बाद थाना उधर है, यहाँ हमको ये चोर ले जा रहे हैं, चोर बरार चोर ले जा रहे हैं, थाना बरार चोर में है। कहाँ ले जा रहे थे आप? सर आप उधर ले जा रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं? मेरे उच्च पदाधिकारी से बात कीजिए आप। कौन से पदाधिकारी? मेरे बुलाइए उच्च पदाधिकारी। साहब हैं। कहाँ है पदाधिकारी साहब? आइए। था जोर में उच्च पदाधिकारी अभी आया है, जोर में नहीं था। नहीं, वो पदाधिकारी बताएंगे ना। था जोर में मैडम वो पदाधिकारी बताएंगे कि क्या है, जब ये बता रहे हैं ये चुट्टा है, चुट्टा। नहीं मैडम, ऐसे मत बात कीजिए। बड़े पदाधिकारी का हाँ तो बढ़िया पदाधिकारी से हम बात कर लेते हैं। और प्रशासन है वो कह रहा है कि हम दारू निकाले हैं। तो आप तमाम तरह के सारी चीजें देख रहे हैं और प्रशासन के भी जो बढ़िया पदाधिकारी अरे उज्जैन का बड़का भाषण दे रहा है कि मारेंगे एक मिनट हट जाइए। सर यहाँ पर प्रशासन पर ही यानी कि दारू रखने का आरोप लग रहा है। अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी हम भी आए हैं, समझे। परिस्थिति अभी पूरी अच्छे से हम नहीं देखे हैं, पूरा अच्छा से देंगे तो हम आपको बयान दे देंगे। अभी इन लोग का क्या है, क्या कहना है, अभी उसका भी जांच अच्छा से नहीं हुआ है। इन लोग का क्या कहना है, कोई आगे आके बोल भी नहीं पा रहे हैं कि पर क्या कहना चाह रहे हैं। सर जब हम वहाँ, अच्छा सर जब आप साथ में आए थे? नहीं, हम बाद में आए हैं। जब सर आप बाद में आए हैं तो वो जो अधिकारी साहब हैं वो कह रहे हैं कि आप उनसे जाके पूछिए। वो पूछ रहे हैं क्योंकि उनको पावर नहीं बयान देने का, बयान देने का पावर हमको है। वो चलते वो बोल रहे हैं कि आप जो भी पूछना है उनसे पूछिए। जी तो अभी आप किसी भी तरह से स्पष्ट तरीके से हम कुछ नहीं बोल सकते। तो लगातार आप देख रहे हैं कि प्रशासन का कहना है कि अभी जांच चल रही है, जांच के बाद क्या होगा निष्कर्ष वो देखना होगा। और लगातार हम बने हुए हैं, डटे हुए हैं, आप देखते रहिए पब्लिक तंत्र न्यूज। कुछ नहीं लेके जा रहे कलम लाल बाबा को बड़ा रहे रे, देखिए लाल बाबा को बड़ा छी हम कहिए हमर सब हमें सब हल्ला करिए हमरा बेटी कर गोली मार क्या चीज है आवे छै सब दिन जनक से गमछी आना कने रहे, गमछी पकड़ के सीधे दे हम कल हमर बच्चा नहीं जेते है जबरदस्ती सब ले सीधे सामने भाग ले चपा चढ़ने आ जा एगो गोर पर चार गो चपा चढ़ में कल के चला दीजिए, देह पर मरेगा तो मरेगा लगा कुछ नहीं कल के चपा चढ़ाई देबे जब आप पुलिस पदाधिकारी हैं हटिए सर पूरा पब्लिक मूवमेंट नहीं ना पब्लिक आपके बात को समझा गया। आपको हम जानते हैं आप थाना सूचना नहीं, जितने लोग हैं सब जानता है ये सरपंच दारू के खिलाफ पूरे वीडियो इसका वायरल होता है, ये खिलाफ करता है कि दारू महुआ कैसे बनाएगा, कहाँ मसला है। ये साजिश है और निश्चित रूप से नहीं इसका जांच होना चाहिए। ये साजिश के तहत हम सब जानते हैं, आप लोग ये साजिश है। आप जैसे जो भी है इसकी जांच हम उस तरीके है, आप लोग हल्ला कीजिएगा तब इसकी उच्च स्तरीय जांच हम इसकी जांच की मांग करते हैं। आप पदाधिकारी हैं तो आपको कम से कम आपके साथ कौन कौन फोर्स है? कितना दिया था? 10-12 आदमी।
सब हैं सब कुछ आदमी को तो डैमेज है, हॉस्पिटल भेज दिया है, पैर टूट गया कुछ आदमी का, इतना इंजरी हुआ। आप अभी झूठ बोले ना, पैर टूट गया, बुलाइए कौन हॉस्पिटल में। झूठ का बोला ठीक है, इनके बोलने से पहले नहीं टूट जाएगा। बात की बात है, बच्चा को मार दीजिएगा क्या करेगा पब्लिक? ककरो कुछ एक थप्पड़ केकरो नहीं लगना है। गलत बात बोलते हैं। विधायक जी एक थप्पड़ केकरो नहीं लगना है। गाड़ी पर हो, गाड़ी लगा है नहीं लगा है, वो तो जांच का विषय है, ये जांच होगा। नहीं रोके और रहे इस तब तरह गाड़ी का पर घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे हमारे ग्रामीण लोग करें या आप करें, ये दुखद घटना है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। अगर ये हुआ है तो इतने लोग आप जहां भी जाते होंगे तो आपका विरोध नहीं करता। नहीं सर, सब जगह सपोर्ट होती है, सपोर्ट होता है, लेकिन जब ये लड़का, ये सरपंच दारू का खुलेआम विरोध करता है, जिसके चलते इसके ऊपर बहुत बड़ा मैंने जो दारू माफिया है इस पर लगा हुआ है, किस समय इसकी हत्या होगी इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये दारू नहीं बनाता है, ये इसका सर्टिफिकेट तो हम देते हैं, बराबर सारे लोग को मदद करते हैं। तब इनके साथ इस तरह की घटना घट गई, ये निश्चित साजिश है आप लोगों का, इसमें कहीं दूराई नहीं है। आप लोग जाइए, गाड़ी छोड़ दीजिए, पब्लिक लोग हमारे सर अपने स्तर से जांच करेंगे, जांच करेंगे। आप लोग जाइए, गाड़ी सब है नहीं गाड़ी छोड़ दीजिए इन लोगों को, जांच उस स्तरीय जांच कराई। ये भी जांच कीजिए कि बिना नंबर प्लेट वाला गाड़ी हमरा गाड़ी नंबर प्लेट के 5000 फाइन तोरो फाइन का वो जो है ना, आप नंबर होगा, आप जगह सूचना नहीं आया, गुप्त सूचना होती है, गुप्त सूचना होती है तो विधायक साहब को बता देते हैं। उसका भी जांच होगा, कौन दिया सूचना, हो सकता है कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने का। एकदम जो सूचना दिया होगा उस पर अगर गलत सूचना दिया तो कार्रवाई होगा। उसका भी जांच कराएंगे, एक पार्टी ये भी तो हो सकता है, लोकल पुलिस जांच करेगी इसका, अंदर में जांच करेगी। पहले से कोई रख लिया है, हो सकता है रख लिया है कुछ, इसको डीएसपी साहब अपने अंदर में बड़ा बाबू बोला जो था आपने मोबाइल जब होगा तब हमको हम गार्जियन के देवे, हम गार्जियन को बोलिए, हमारे गार्जियन आ गए जे कथी चीज करता। ठीक है बहुत मामूली ये समझते, जो मामूली समझते सरपंच से 100 रुपए 500 मम्मी ये नहीं दिया मोबाइल। मोबाइल अपने पास रखिए, ककरो नहीं देवे मोबाइल, नहीं मोबाइल रखिए ही रखेंगे। तीन गए सब बच्चे से इनको रिलेशन है सरपंच साहब इनके बाद पर हम छड़ी दिए। ठीक है, जाइए विधायक जी, थोड़ा हम गाड़ी की चाबी ले लो, गाड़ी यही है, चलिए चाबी ले लो, गाड़ी चाबी ले लो। आप लोग जाइए, चाबी आप लोग के पास है क्या?
दोनों गाड़ी चाबी दे। आप लोग गए ना, हम लोग की गाड़ी पर बैठिए ना, जाकर गाड़ी का जांच होगा तब जाएगा गाड़ी। आप लोग गाड़ी का चाबी आप लोगों के पास गिर जाएगा उधर। ये बिना नंबर प्लेट का गाड़ी है। गाड़ी के सामने हटिए, हटो, गाड़ी के सामने हटिए, हटिए सामने से। अरे गाड़ी के सामने हटिए, थोड़ा हटिए, सामने से हटिए। मीडिया वाला है। धीरे धीरे चक्का दो। अंठानवे अच्छे नंबर नीतीश एगो बॉक्स निकाल से निकाल निकाल दो। देखियो कैसी यार छै विधायक जी। एगो बात के जरूर विधायक नहीं लेके समाचार में। अरे गोरा बॉक्स निकाल लेलकै हम देख लियो विधायक। हम कुछ लुटेरा भी था। लुटेरा है सब बदला समर्थन से 1 लाख रुपया के बार है सब हमर खोल के लाल। आ सब लेके भगाई देलकै हनी। आप लोग अथी की भंग कीजिए। रिपोर्ट है। ये एक्सरे रिपोर्ट है देखियो। ये गाड़ी ये देखियो सब लेके भाग ले। ना आप लोग गाड़ी में मत जाइए भाई। आप लोग नहीं जाइए गाड़ी में। आप देख नहीं रहे कौन उसमें। चलिए हटिए तो थोड़ा दिखा रहा है तो आपको जाना क्या था। गाड़ी चेक कीजिए, कुछ और होता मिल सकता है। तो बाधिया क्या दिखाइए गाड़ी यार मैं ना करते तब तो चलो पार रहे हैं तो मारे नहीं घटना स्थल पर मौजूद हैं बखरी के विधायक सूर्यकांत पासवान जी। सर यहाँ पर जब आप आए तो सर क्या जानकारी मिली है आपको? देखिए यहाँ बहुत सारे पब्लिक जी और जो पीड़ित परिवार है जी उनका आवाज़ था जी जो मेरे घर पर अनजान लोग आए। अनजान लोग का मतलब बिना वर्दीधारी आए जी और हमारे घर में घुस करके हमारे घर की तलाशी लेने लगे जी और बोले जो आपके घर में दारू बनता है। तो दारू तो मिला नहीं जी वो खोज लिए जी और उनका कहना था जो पीछे जब वो लोग गए तो केला के पेड़ के नज़दीक दारू रखा हुआ था और लेकर के आए और हमारे बेटा को घसीटते हुए गला में गमछा लगा करके घसीटते हुए पुलिस वो बोले थे हम आबकारी विभाग के पुलिस हैं लेकिन वो सिविल में थे। उसको हम भी देखे, हमने आई कार्ड मांगा तो उन्होंने कहा आई कार्ड मोबाइल में है जी। हम तो ऐसा नहीं देखे हैं सर। या तो वर्दी होना चाहिए या तो आई कार्ड होना चाहिए उनके पास। बिना वर्दी के अगर आबकारी विभाग का ही पदाधिकारी है तो ये गलत है। मैंने सर उन अधिकारी से कई सवाल पूछे, उन्होंने कहा कि वरीय पदाधिकारी से पूछिए। घटनास्थल पर वो आते हैं, छापामारी वो करते हैं और वो कहते हैं कि वरीय पदाधिकारी से हम सवाल वो जवाब देंगे। ये कैसे संभव है सर? नहीं, जो आए हैं उनको जवाब देना पड़ेगा। वही तो हम बोले तो वो बोले कि नहीं, हम अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी नहीं है तो आए कैसे? आप छापामारी कैसे करने के लिए? आप अथॉरिटी नहीं है, छापामारी करने कैसे चले आए? किसी कहने पर आए हैं तो वो अथॉरिटी पदाधिकारी तो आपको कुछ लिखित दिए होंगे ना। ऐसा कोई सूचना मिला है तो कौन सूचना दिया वो तो आपको बताना पड़ेगा। और बिना नंबर की गाड़ी है, बिना नंबर की गाड़ी से आप आए और छापामारी करके और महिला और उनके परिवार के लोग को ले जा करके, कुछ तो लोग को बात सुनना चाहिए। ये इतने ग्रामीण हैं, यहाँ के ये सरपंच हैं और जब जिस दारू की चर्चा आप कर रहे हैं वो सरपंच दारू का घोर विरोधी है, विरोध करता है उसका। मैं भी करता हूं। कई बार फेसबुक पे हाँ कई बार हुआ। उसके चलते सरपंच दारू माफिया के डर से घर से नहीं निकलता है, ये तो मैं कहता हूँ। और कई बार उनको धमकी दिया है, वह वीडियो मेरे पास भी है।
सर मेरे आपके पास भी है। जी, आपके साथ बड़े पदाधिकारी आए, उनका क्या कहना है सर? बढ़िया पदाधिकारी कहे हम जांच करेंगे इसका। हमारे पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं, हमारे तमाम थाना अध्यक्ष हैं, तमाम लोगों ने हमको कहा है, अभी हमको विश्वास दिलाया है इसकी हम उच्च स्तरीय जांच करेंगे और जांच में क्या मामला होता है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। मेरा अंतिम सवाल है सर, नावकोठी थाना इधर पड़ता है, ये सर गाड़ी इधर क्यों लगी हुई है? अब ये सवाल तो वो पदाधिकारी लोग बताएंगे। पदाधिकारी कहते हैं, बड़ा पदाधिकारी से कहा, हमने पूछा उनको जब आपको थाना इधर है, नावकोठी बखरी इधर जाना चाहिए, आप इस रूट से क्यों भागे? तो हमको पब्लिक जाने नहीं दे रहा था, जबकि पीड़ित परिवार बोल रही थी। जब उस समय कोई पब्लिक नहीं था, उस समय हम दो गोतनी और एक उनके घर में और कोई है ही नहीं, उनका एक लड़का ही था, उस समय वो सोया हुआ था। सब लोग जानते हैं जो लड़का दारू न पीता है, न खाता है, न बनाता है, कुछ नहीं करता है, और उसके बावजूद भी इसके घर में आकर के साजिश के तहत दारू माफिया के द्वारा साजिश किया गया है, और साजिश के तहत सरपंच के घर में वह दारू घर में मिलता था और बात होती, वो बारी था उनका, केला के गाछ या कौन सी का गाछ है पता नहीं, वहाँ वो बोतल रखा हुआ था। जैसा कि आप देख रहे हैं, बखरी के विधायक सूर्यकांत पासवान जी कह रहे हैं कि साजिशन वहाँ पर रखवाया गया है, लेकिन अब देखना होगा कि बखरी के बड़े पदाधिकारी भी आए हैं, प्रशासन के बड़े पदाधिकारी हैं, जांच में क्या निकलता है वो हम आपको बाद में बताएंगे।